ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 अक्टूबर 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा को सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली फिर से रूहानी यात्रा के ऊपर आई है। तो बाबा ने कहा, आत्मा अपने को समझते हो तो रूहानी यात्रा पर हो, शरीर समझते हो तो उल्टे लटके हो। अब ये उल्टा लटकना क्या है उसको भी हम देखेंगे। दूसरा, बाबा ने आज दो शब्द कहे, एक है आसुरी इज्जत और दूसरी है दैवी इज्जत। अब असुरों की भी इज्जत होती है, ऐसा नहीं कि असुरों की इज्जत नहीं होती। तो इस समय कलयुग में जो इज्जत मिलती है वो आसुरी इज्जत है, और दैवी इज्जत क्या है उसको हम देखेंगे, दोनों में क्या फर्क है। कितनी कोई नॉलेज स्पिरिचुअल बाप आकर के हमें सिखलाता है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है जो आत्मा के बारे में बताए। स्पिरिट मतलब आत्मा होती है, तो आत्मा के बारे में जो परमात्मा सारी बातें बताता है उसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। और जिस वर्ड से भगवान ने पढ़ाने आता है उसको स्पिरिचुअल वर्ड कहा जाता है। तो स्पिरिचुअल फादर स्पिरिचुअल वर्ड से आकर के हम बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, और मैं आत्मा यानी स्पिरिट उस स्पिरिचुअल नॉलेज को धारण करके सत्य की दुनिया की बादशाही प्राप्त करती हूँ। तो ये अच्छी तरह से समझना। और स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर के अलावा कोई पढ़ा नहीं सकेगा। इसलिए बाबा ने कहा, घूमो फिरो खाओ पियो कुछ भी करो, उठो बैठो, लेकिन आत्मा समझो। ये सबसे डिफिकल्ट बात कर दी है लोगों ने। है नहीं डिफिकल्ट बात आत्मा समझना। हालांकि बाबा ने थोड़े दिन पहले कहा था यही मुश्किल होता है लोगों से। क्यों? क्योंकि 63 जन्म हम देह अभिमान रहे तो फिर मुश्किलात होती है। तो उसको देखेंगे। अल्लाह पावन की दुनिया बनाते हैं और रावण पतित दुनिया बनाते हैं, तो उसके बारे में भी बाबा ने बहुत कुछ कहा है। तो हम देखेंगे अल्लाह कौन सी दुनिया आकर के बनाता है। बाबा ने आज बैच पर भी समझाने के और लिए कहा, खासकर ट्रेन में जाओ तो भी समझा सकते हो। आज सर्वव्यापी की बात फिर से आई है। दुनिया में भगवान को कहते हैं ना कि कच्छ अवतार मत्स्य अवतार, जाने क्या क्या अवतार लेते हैं। जानवर हाथी घोड़ा सब में भगवान है। अब कण कण में भगवान है तो फिर कैसे खिलाएंगे। तो आजकल खिलाने पिलाने का भी, चींटियों को भी खिलाते हैं, इसकी भी बात आई हुई है। तो उसको भी हम देखेंगे। दूसरा, बाबा ने कहा कि तुम्हारा ये ज्ञान वही पढ़ेंगे जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं। जो नहीं आने वाले होंगे वो पढ़ेंगे नहीं। तो ये बहुत समझने की बात है कि हर किसी को अच्छा ही नहीं लगेगा ये ज्ञान। इसको जो भगवान आकर के सुनाता है, इसी को अमर कथा, तीजरी की कथा, नरसिंह नारायण बनने की भी कथा कहते हैं। आज बाबा ने कहा जो योगी होते हैं ना वो हमेशा तंदुरुस्त होते हैं, उनकी आयु भी ज्यादा होती है। तो देखो योग बल से हम क्या से क्या बनते हैं। आप सोचो, बाबा कहता है वहां आयु तो 150 वर्ष होती है, वहां कोई काल भी नहीं आएगा। काल को इजाजत नहीं है कि वहां आकर के घुस सके, वो अंदर घुस नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है उसको देखेंगे। फिर बाबा ने कहा यही एक विश्वविद्यालय ऐसा है जहां पर जवान बूढ़ा बच्चा सब बैठ के इकट्ठे पढ़ते हैं, बाकी कहीं नहीं मिलेगा।
तो और बाबा ने आज भूल भुलैया के खेल को भी याद किया है। वास्तव में भूल भुलैया कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में एक शहर है जो कैपिटल भी है, उसको बोलते हैं लखनऊ। तो लखनऊ में अभी तो इमामबाड़ा के नाम से है, वहाँ एक भूल भुलैया है। कहा जाता है उस भूल भुलैया में जब कोई भी जाता है तो वापस नहीं निकलता, इसलिए वो गेट बंद करके लिखा है। बोले लोग रस्सी लेके गए तो भी वापस नहीं आए। तो वास्तव में भूल भुलैया क्या है? देखा जाए तो ये दुनिया, जब हम आए नीचे पार्ट बजाने के लिए, तो इस भूल भुलैया में खो गए और फिर वापस परम धाम जा ही नहीं पाए। अब भगवान अगर नीचे ना आए तो हमको कोई लेकर के जा नहीं सकता है। तो उसके बारे में कहा गया है। बाबा ने कहा तुमको धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अरे भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़ो, कि कब तक धक्के खाएंगे? बहुत धक्के खा लिए। आज के वरदान में बाबा ने कहा संबंधों और प्राप्तियों की स्मृति अगर रहे तो सदा खुशी में रह सकते हैं और सहयोगी बन सकते हैं, क्योंकि इस राजयोग का, सहयोग का आधार ही है हमारा संबंध और प्राप्ति। तो हम शुरुआत करेंगे रूहानी यात्रा के ऊपर। रूहानी, रूह माने होता है आत्मा, तो ये आत्मा की यात्रा है। आत्मा ने आज से 5000 वर्ष पूर्व इस यात्रा को चालू किया था और ये यात्रा करते करते अब आत्मा एकदम पतित बन गई। कल जो कहा, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। जैसे हमने शरीर समझा, तो शरीर समझना मतलब उल्टा लटक पड़े। उल्टा लटके मतलब हर चीज उल्टे समझने लगते हैं। शरीर जो देह भान में होते हैं वो हर चीज को सुलटा नहीं लेते, उल्टा ही लेते हैं। एक शब्द आता है ना, सुलटा और उल्टा। तो कई लोग भी दुनिया में होते हैं, उनको कुछ भी बोलो उस चीज का उल्टा ही लेते हैं। तो हमें जो जैसी चीज है उसको ऐसे समझना है, उल्टा नहीं समझना है। जैसे उल्लू होता है ना, चमगादड़ उल्टा लटका हुआ होता है और बोलते हैं शायद वो रात में निकलता, दिन में दिखाई नहीं देता, ऐसे उसके बारे में कहते हैं। तो जैसे हम शरीर समझेंगे तो शरीर वाले कर्म कांड करना चालू करते हैं। आप देखो, शरीर समझ करके जब देवी देवताओं के पूजा करते हैं तो क्या क्या करते हैं, बात मत पूछो। आजकल तो लोग कितना आडंबर लगते हैं। एक्चुअली जो विश्वास था परमात्मा के ऊपर, अंधविश्वास कैसे बना? इसीलिए बना, देहभान में आकर के बना। भगवान कहता है तुम्हारी रूहानी आत्मा है, तुम स्पिरिचुअल विद्यालय में पढ़ते हो, यानी रूहानी पाठशाला में पढ़ते हो, और रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला एक ही परमात्मा है। दुनिया में कोई दूसरी रूहानी यूनिवर्सिटी नहीं, इस यूनिवर्सिटी को छोड़ करके। और इसी रूहानी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ करके राजयोग सीखते हैं और रूहानी दुनिया में जाते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसको परम धाम, शांति धाम कहा जाता है। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान। तो ये वास्तव में यात्रा है किसकी? आत्मा की यात्रा है। लेकिन आत्मा के बदले शरीर समझ लेना, ये है उल्टा ज्ञान। और जब भगवान यानी अल्लाह इस सृष्टि पर आता है तो वो इसको उल्टा करता है ना। अल्लाह किसको कहते हैं? तो दुनिया में देखो, मुसलमान भाई लोग कहते हैं अल्लाहू अकबर, वो भी गलत है। अल्लाह हूं नहीं, मैं अल्लाह थोड़ी हूं। अल्लाह वो है, मैं अल्लाह की संतान हूं। तो सबसे अच्छा सम्मान है कि मैं अल्लाह के बगीचे का खुशबूदार फूल हूं। बहुत अच्छा सम्मान, क्योंकि जब अल्लाह कहते हैं तो उंगली हमेशा ऊपर जाती है। तो उस अल्लाह का मैं बच्चा हूं, है ना। उस खुदा का बच्चा हूं। खुदा मतलब जो खुद आता है इस सृष्टि पर आकर के पढ़ाता है। तो ये छोटी सी बात है और बाबा कहता है मनुष्य कितना मुझे पड़े हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा माया का पंप। माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिली? तो बाबा ने कहा एक है असुरी इज्जत और दूसरी है देवी इज्जत। देखो, सबको इस समय माया के पंप में असुरी इज्जत ही मिली। बिठाएंगे, कल उतार देंगे। थोड़ी इज्जत देंगे, कल बेइज्जती कर देंगे, गालियां देते।
आपसे अच्छी बन रही तो आपको गोदी में लेके घूमेंगे, आपसे नहीं बन रही तो आपकी इज्जत उतार देंगे। तो माया ने सबकी बेइज्जती की। अब सोचो कहाँ हम देवी देवताएं थे, पूजनीय थे, और कहाँ पतित बन गए तो देवी देवताओं के आगे जाकर के गायरने लगे, आप सर्वगुण संपन्न हो, मैं पापी हूँ, नीच हूँ, कपटी हूँ, मतलब अपने को ही आशीर्वाद देने लगे। आप देखो अगर हर रोज कोई व्यक्ति जाकर के कहे देवी देवताओं के आगे कि मैं पापी हूँ, नीच हूँ, कपटी हूँ, तो देवी देवताओं ने अगर तथास्तु कह दिया तो क्या होने वाला है। जैसे आपका बच्चा आकर के आपके आगे अगर कोई बच्चा कहे आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कमाते हो, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, तो क्या कहेंगे, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया। तो आज की दुनिया में ऐसे हो गया। हम जो बेइज्जती हमारी हुई उसका कारण यही है क्योंकि हम पतित बन गए, और पतित आत्मा की हमेशा बेइज्जती होती। कल भी बाबा ने कहा था ना कि देखो कुमारी की कितनी इज्जत करते हैं, पैर छूते हैं। शादी हो गई तो शादी होने के बाद क्या होता है, कुमारी सबके पैर छूती है। तो भगवान आकर के हमें दैवी इज्जत देता है, तो हम कितने भाग्यवान हैं, है ना। ये नॉलेज भगवान के अलावा कोई हमें दे नहीं सकता। मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही समझाएगा। करना क्या है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ करके याद करना, और तो कोई मेहनत करनी नहीं है ना। आज दुनिया में आप देखो बड़े बड़े पद पोजीशन पे देखो, आप अगर किसी भी लीडर की बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर की रेस में थे, जो मिनिस्टरों के रेस में थे, आज नहीं है। क्या हुआ, उतार दिया। जिनकी वजह से पार्टी खड़ी हुई उनको हटा दिया। तो ये आसुरी इज्जत देने वाली बात है। और भगवान हमें दैवी इज्जत देने वाला बना रहा है। दैवी इज्जत में कोई उतारेगा नहीं। लक्ष्मी नारायण राजगद्दी पर बैठेंगे तो 150 साल, मतलब 150 साल ही उनकी आयु होगी, तो उसमें से अगर 50 साल की उम्र में बैठे तो मान लो वानप्रस्थ अवस्था में गए तो 50 साल अगर राज्य तो 50 साल राज्य, यहाँ तो 5 साल का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो भगवान हमें दैवी इज्जत देने वाला बना रहा है। दैवी इज्जत देने वाला मतलब दैवी गुण धारण करने की कला सिखला रहा है, जिस कला के बदौलत हम 2500 वर्षों तक राज्य करेंगे। तो कोई छोटी मोटी बात है नहीं। बस बाबा कहता है तुम अपने को आत्मा समझो, पावन बनो, बाप को याद करो, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। दुनिया में यात्रा करते हैं तो क्या करते हैं, पैदल चलना पड़ता है। इसमें हाथ पांव चलाना पड़ता है, इसमें ना तो पैदल चलना है ना हाथ पांव चलाना है। घूमो फिरो कुछ भी करो, याद करो बस। तो ये रॉयल्टी हो गई ना, वहां रॉयल्टी नहीं रहती। तो ये रॉयल बात है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार। अब सोचो ये बेहद का राजभाग उसको किसने दिया, तो शिव बाबा ने दिया ना आकर के। तो बाबा आकर के सारी युक्ति बताता है। आज एक बात और बाबा ने कही है कि हर एक को टीचर बनना है। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता जो समर्पित भाई बहनें सब टीचर हैं वो सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सब तो नहीं बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण तो पक्का हो गया ना, 8 ही बनने, 4 की जोड़ी ही बननी, सब तो नहीं बनेंगे। तो लेकिन हमें टीचर बनना मतलब क्या हो गया, अपने फीचर से सबको सिखाना। बाबा ने कहा टीचर बनेंगे तो तुम प्रजा बनाएंगे। अब कई लोग सोचते हैं कि मैंने ज्ञान सुनाया तो मेरी प्रजा बन गई। इससे प्रजा नहीं बनती। प्रजा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रजा कौन बनेगा। अभी जैसे मान लो इस समय कोई प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर बना तो प्रजा, अब सारे मान लो भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उसकी प्रजा क्या, सारी प्रजा हो गई, सारे देश के लोग। तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो दुनिया में उसको करने के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है, और इलेक्शन लड़ करके जीतते हैं तो वो राजा बन जाता है। लेकिन यहाँ इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे, अपनी स्थिति अच्छी बनाएंगे। आप महाराजा बनेंगे तो प्रजा तो आ ही जाएगी। तो ये बात अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा कि यहाँ तो बात मत पूछो, जानवर, हाथी, घोड़ा, तब में कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है।
अब भगवान अगर सर्वव्यापी हो तो फिर पूजा करने की मंदिर में जाने की जरूरत क्या है? अगर सब में है तो सबको खिलाओ पिलाओ, लेकिन कण कण में भी भगवान कह दिया तो फिर किसको खिलाएंगे पिलाएंगे? तो बाबा कहते समझ से जैसे बाहर हो गए। चींटियों को खिलाते हैं शायद पुण्य मिल जाए, कोई टोटका करते हो, तिराहा होता है वहां पर जाकर के कुछ कुछ रख देते, ये सब से कुछ होता है क्या? चींटियों को दान करेंगे तो आपका पुण्य होगा, ठीक है, आपकी भावना अच्छी होगी, लेकिन जब तक खुद नहीं सुधरेंगे ना, गाय को खिलाना, चींटियों को खिलाना, गाय खिलाना बुरी चीज नहीं है, लेकिन गाय को खिलाने से आपके पाप कर्म कट जाएंगे, ये सोचना गलत है। पाप कर्म तब कटेंगे जब पहली बात पाप कर्म करना बंद करेंगे और दूसरी बात परमात्मा को याद करेंगे। आज बाबा ने कहा तुम हो रिलीजियो पॉलिटिकल। रिलीजन मतलब क्या होता है? धर्म, और पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीति, है ना? तो धर्म और राजनीति, अब अभी क्या हो गया, राजनीति अलग हो गई, धर्म अलग हो गया। धर्म मतलब धारणा, तो जब धर्म की बात आ गई तो मंदिर में जाकर के हमने धारणा नहीं लिया, पूजा पाठ कर लिया तो धर्म हो गया। और राजनीति का मतलब क्या हो गया, अब राजनीति कर रहे हैं तो कुछ भी करेंगे, पाप करेंगे, सब कुछ करेंगे। रिलीजियो पॉलिटिकल हैं तो क्या करेंगे फिर? धर्म और कर्म दोनों एक साथ रहेंगे। दुनिया में जहां धर्म है वहां कर्म नहीं, जहां कर्म है वहां धर्म नहीं। इसलिए कई सारे लोग कहते हैं कि धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है, वर्क इज वर्शिप। ये कॉन्सेप्ट वहां से ही है अंग्रेजी में जो कहते हैं, है ना? तो मानते नहीं फिर भगवान को, ऐसे भी लोग हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों की बुद्धि में हम 5000 वर्ष बाद राज्य गंवा लेते हैं फिर गंवाते हैं, ये 84 का चक्र चलता रहता है। लेकिन ये पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तब तक हम नई दुनिया में जा नहीं सकते। और पढ़ेगा कौन? जो सतयुग त्रेता वाले होंगे, जो ईश्वरी इज्जत वाले होंगे, दैवी इज्जत वाले होंगे। तो आसुरी इज्जत दैवी इज्जत में दिन रात का फर्क होता है। आसुरी इज्जत से हम बेगर बनते हैं और ईश्वरी इज्जत से प्रिंस बनते हैं, यही फर्क है ना? इसको ही बाबा जो सुनाता है, इसको ही नर से नारायण बनने की कथा कहा जाता है, तिजरी की कथा कहा जाता है, अमरनाथ की कथा कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया तो तिजरी की कथा, है ना? अमरनाथ ने अमर बनाया तो अमर कथा। तो ये सारी बातें उसकी ही है। बाबा ने कहा तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरे हो, तो रावण आकर के तुम्हें बेइज्जतवान बना देता है, और भगवान क्या करता है? इज्जतवान बना देता है। बाबा ने कहा एक बात आज बाबा ने बताई, देखिए ये आज की दुनिया का मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बाबा ने सिखाया। बाबा ने कहा तुम जो नौकरी करते हो ना, नौकरी में कभी मल्टी मिलियनर नहीं बन सकते। मल्टी मिलियनर बनना है तो बिजनेस में बन सकते हो। इसलिए आप देखो बिजनेस वाले नौकरी पे रखते हैं, नौकरी वाले तो बस हैंड टू माउथ ही होते हैं, 2 रोटी खा सकते हैं, परंतु कोई मल्टी मिलियनर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि फिक्स पगार मिलती है ना। हाँ, उतनी मेहनत भी नहीं है, लेकिन बन कभी नहीं सकते हैं। तो जिसको मल्टी मिलियनर बनना है ना, बाबा ने साफ साफ बता दिया, तो बिजनेस करे। और सबसे बड़ा मल्टी मिलियनर बनना इस समय तो है भगवान के ज्ञान को धारण करना। आप सोचो, लक्ष्मी नारायण से बड़ा मल्टी मिलियनर कौन होगा? बाबा ने कहा आज बहुत बड़ी साइंस की बात बाबा ने बताया है कि सतयुग में जब तुम जाते हो तो वहां देवी देवता धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म होता नहीं, है ना? तो भगवान की हमें मत पर चलना चाहिए और कोई विकार नहीं होना चाहिए। बाबा ने आज कहा ये भूत बहुत खराब हैं, कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है, इसको डबल अंडरलाइन करेंगे। जिसकी कामनाएं नहीं खत्म हुई, जिसके अंदर काम विकार बहुत ज्यादा है, उसकी हेल्थ बिगड़ती रहती है, क्योंकि ये इससे बड़ा हरास होता है हेल्थ का। आज देखो भगवान भी कह रहा है ताकत कम हो जाती है ना? ताकत बाबा ने कहा इन विकारों ने तुम्हारी खत्म कर दी। नतीजा क्या हुआ? आयु कम होती गई। तो जो लोग बोलते हैं सतयुग में आयु ज्यादा होती, कलयुग में कम होती है, तो उसका आंसर मिल गया होगा सबको। क्यों हमारी आयु कम हुई? क्यों हम भोगी बन पड़े? बाबा तो कहता है कामी भोगी रोगी सब बन जाते हैं, और वहां तो योगी होते हैं तो सदैव तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि विकार नहीं है।
तो आयु 150 साल होती, तो आयु कम होने का कारण आज सबको मिल गया। बाबा ने एक कहानी सुनाई कि किसी को पूछा गया पहले सुख चाहिए पहले दुख, तो किसी ने कहा होगा कि पहले सुख ले लो, क्योंकि जहाँ सुख होगा वहां तो काल आएगा नहीं, तो अंदर कोई घुसेगा नहीं, तो तुम सुख में ही रहोगे। एक कथा बना दी है। वास्तव में सुख दुख की दुनिया है ही। जैसे हमारे अंदर विकार आते हैं तो दुख होना चालू हो जाता है। तो ड्रामा प्ले अनुसार आधा आधा रहता ही है। बाबा ने कहा कि यही एक यूनिवर्सिटी है जहाँ देखो जवान बूढ़े बच्चे सब एक साथ पढ़ते हैं, एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं। दादी जो मुरली पढ़ती है वही हम पढ़ते हैं, वही मुरली पढ़ करके ब्रह्मा बाबा भी पढ़ता है तो श्री कृष्ण बन गया, वही मुरली पढ़ करके मम्मा देखो लक्ष्मी बन गई। तो हमें वही मुरली पढ़ करके श्रेष्ठ पद लेना है। बाबा ने कहा अच्छी रीत पढ़ेंगे तो फिर सुखधाम में चले जाएंगे, ये तो दुख धाम है ना। तो शांति धाम को याद करना है, सुख धाम को याद करना, और इस दुख धाम को भूलते जाना है बस। 63 जन्म बाबा ने कहा तुमने धक्के खाए, अब धक्का खाना बंद कर दो। तो धक्के खाना मतलब क्या होता है? अब यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो धक्के ही खाएंगे ना। तो बाबा ने कहा धक्के खाना बंद कर दो। अब भगवान मिल गया, इसके बाद भी अगर हम धक्के खाएंगे तो हमको अज्ञानी ही कहा जाएगा ना। कई लोग दोनों नावों में पैर रखते हैं, खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, परंतु दोनों नावों में पैर रखेंगे तो क्या होगा? आप समझदार हैं। आज के वरदान पे आते हैं। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहयोगी भव। देखिए सहयोग का आधार है, देखो परिचय तो मिल ही गया, अब हमें उस परमात्मा से संबंध जोड़ना, और संबंधों के द्वारा जो प्राप्ति होती है उसको अनुभव करना। क्योंकि जब संबंध जुड़ता है तो प्यार पैदा होता है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ प्राप्तियाँ होती हैं, और जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ मन बुद्धि अपने आप चला जाता है। तो संबंध में बाबा ने कहा मेरेपन के अधिकार से याद करो, और क्या कहो? दिल से कहो मेरा बाबा। तो सभी रिपीट करेंगे मेरा बाबा। और बाप से जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का खजाना मिला है उसे स्मृति में इमर्ज करो। तो इससे क्या होगा? अपार खुशी रहेगी और सहयोगी हम बन जाएंगे। तो ये मेहनत करनी है हमें। हर एक एक संबंध से बाबा को याद करना। हर दिन एक अलग संबंध बना सकते हैं, है ना? और बाबा ने कहा देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो हमें बंधन मुक्त बनना है। तो आज का होमवर्क क्या है? हमें रूहानी यात्रा पर रहना है, और भगवान हमें दैवी इज्जत देने आया है तो हमें भगवान की श्रीमत पर चलना है। आसुरी मान सम्मान इज्जत को अपना कुछ नहीं समझना। कोई पद मिल गया, पोजीशन मिल गया, ये सब आसुरी इज्जत है। आज बिठाया कल उतार देंगे। अब दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की पढ़ाई को ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है। एब्सेंट नहीं होना कभी इस पढ़ाई में। कई भाई बहनें हम देखते हैं अभी सेंटर पर भी नहीं दिखते, और सवेरे सवेरे मुरली क्लास, अभी 6 बजे मुरली हमने चालू क्यों किया? इस पे क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पर। उसका कारण एक ही है कि जो भाई बहनें सेंटर नहीं जा पा रहे हैं वो कम से कम ऑनलाइन संगठन में तो सुने एक साथ। ऐसा थोड़ी हुआ कि दिन में जब मौका मिल गया तो सुन लिया। सुनेंगे वो भी अच्छी बात है, लेकिन सुबह एक साथ संगठन में मुरली सुनेंगे तो उसके वाइब्रेशन अलग मिलेंगे। फिर जब सुनना है तो सुनते रहो दिन भर। तो वो अच्छी तरह से हमें करना है, एब्सेंट नहीं होना है। ये सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की कथा सुनकर नारायण जैसा बनना है ना। और भगवान के साथ सब संबंध जोड़ करके उससे प्राप्ति का अनुभव करना है। देहभान से मुक्त बनना है तो दूसरे सब संबंध बंधन अपने आप खत्म हो जाएंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।